बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तार और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही रिसर्च ढूंढी है और वो मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना डिस्कस भी की जाएगी, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी जो ज़िंदगी में हो रही होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोगों को लगता है कि जैसे ये तो आम सी बात है, तो इस तरह नहीं हो सकता, मतलब हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं कोई ना कोई। बिल्कुल, तो ये जो अपनी तरह से हम एज्यूम करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई है और उसके मुताबिक कहा गया है कि जो बार बार मुंह खुश्क हो जाता है या सूख जाता है तो हम लोग अक्सर औकात ही कह देते हैं कि डिहाइड्रेशन या पानी की कमी वगैरह जो उसकी वजह से हो रहा है। तो हम पानी के जो है ना, अगर हम कमी होती तो हम पानी का जो वाटर इनटेक है वो ज़्यादा करते हैं। लेकिन उस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये जो मुँह का खुश्क होना है ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स हो सकते हैं। मतलब कि ये कि आप इनिशियल अगर हम डायबिटीज़ को, उनके लोग कहते हैं कि नहीं पकड़ सकते हैं, ये साइलेंट किलर है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो मुंह का खुश्क होना है बार बार ये डायबिटीज़ से भी लिंक करता है। तो फौरी अगर आपके साथ किसी में भी कोई ऐसा मसला हो रहा है तो डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि डायबिटीज़ के इसी तरह के इश्यूज जो बहुत ज़्यादा सामने भी आ रहे हैं। किसी भी बीमारी की मुख्तलिफ अलामात होती हैं जो हमें पता चलता जाता है और वो रिसर्चेस से पता लगता है कि इस बीमारी में ऐसा होता है, इस बीमारी में ऐसा होता है, अगर ये अलामात हों तो ये बीमारी हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं है रिसर्च का कि लाजमी तौर पर अगर आपका मुंह खुश्क होता है तो आपको खुदा न खास्ता शुगर हो गई है, आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज़ हो गई है, आप बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, नहीं। लेकिन वन ऑफ द रीजंस उन्होंने कहा है कि वो ये भी हो सकती है। तो अपनी अगर आपका मुंह बार बार खुश्क हो रहा है, आप उसको डिहाइड्रेशन ही समझते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम वाकई ये समझते हैं, चेक करवा लें, उससे पता लग जाएगा। जो बिल्कुल हम लोग चेक नहीं करवा रहे थे डॉक्टर को, हमें बहुत सारे मसाइल हो रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी हम खुद ही से डॉक्टर बने होते हैं, घर में हम चीज़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं, अपने पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से बेहतर है कि डॉक्टर्स के पास जाएँ, क्योंकि जो नॉलेज आपको बताएगा, जो वो आपको गाइड करेगा, वो बेहतर होगा ना कि आप खुद से। वैसे ये भी हो सकता है कुछ टोटकों से ये मसला आपका ठीक भी हो जाए और आप फिर भी डायबिटिक हो, मतलब आपका मसला जो है वो वक्ती तौर पर हल हो जाए। लेकिन वक्ती तौर पर मसला हल हो जाए और आपको पता ही नहीं है कि आप डायबिटिक है, ये उससे भी खतरनाक बात है कि आपको पता ही नहीं, आपको इल्म ही नहीं होगा और नेक्स्ट टाइम भी अगर वो मसला होगा तो शायद उसी टोटके से दोबारा, क्योंकि अक्सर टोटकों से मसले वक्ती तौर पर हल हो जाया करते हैं। लेकिन आपने ये भी तो देखना ना कि क्योंकि डायबिटिक हैं तो मेडिकेशन की तरफ शायद जाना पड़ेगा, तो फिर हमें चले जाना चाहिए। तो ये एक रिसर्च है जो आज इकरा ने हमारे साथ शेयर की है, बड़ी आम रिसर्च है। मुंह खुश्क हो जाए तो अपनी शुगर चेक करवा लें, डॉक्टर से रुजू कर लें। ताकि अच्छा हमजा, ये यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि देखा गया है रिसर्च में, उन्होंने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं उनमें भी ये मसाइल देखे गए हैं और उसके अलावा जो मुअम्मर अफराद हैं उनमें भी। तो मतलब ये कि हम देखें ना कि अगर हम यंगस्टर्स को देख लें तो वो लोगों को अक्सर पेरेंट्स वगैरह या घर में बड़े कहते हैं कि जी ये पानी नहीं पी रहा है तो इस वजह से डिहाइड्रेशन हो गई होगी, तो हर उम्र के अफराद के लिए है। तो चलें जी, ये एक रिसर्च थी। अभी हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ था, उसके बाद के असरात के जो असरात हैं वो हर चीज़ पर नज़र आना अब शुरू हो गए, हम देख रहे हैं। बिल्कुल, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब कभी खुशकिस्मती से पेट्रोल सस्ता होता है तो कोई चीज़ सस्ती नहीं होती है, मगर जब पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होती हैं तो सब कीमतें बढ़ाना अपना फ़र्ज समझते हैं। कुछ ऐसा ही हाल ट्रांसपोर्टर्स का भी है, जिन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के साथ ही किराए भी बढ़ा दिए। हाँ जी, और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब 12 बजे से होते ही तकरीबन हफ्ते की सुबह कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने रिक्शा, चिंची, ऑनलाइन टैक्सी सर्विस को भी हमने देखा और शहर में बराए नाम चलने वाली जो टूटी फूटी बसें हैं और मिनी बसें हैं उनके किरायों में इजाफा कर लिया और आज खुद बढ़ा दी। बिल्कुल ऐसे। इसके बायस क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों में तकरार शुरू हो गई और कहीं कहीं झगड़े भी देखने में आए। उधर मुल्क के मुख्तलिफ अगर शहरों की बात कर लें तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद से ही 100 रुपये से 200 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। हाँ जी, और महंगाई से परेशान अवाम ये कह रहे हैं कि उन्हें किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। आए रोज़ महंगी बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जो है वो जीना दुश्वार कर रहा है और अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। अवाम को महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। अब उसके अक्सर हम देखें, ठीक है आलमी मंडियों की बात कर लें, कीमतें बढ़ी हैं, सब बातें दुरुस्त हैं, लेकिन जो
रुपए की बेकदरी हो रही है, जो डॉलर की कदर बढ़ रही है, उससे भी तो बहुत ज़्यादा असर आम आदमी के ऊपर जो आ रहा है। हम अपने नुमाइंदगान से बात करेंगे आखिर सूरत हाल है क्या। लाहौर से फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से शहराज अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे। फ़हीम से पहले बात कर लेते हैं। फ़हीम, बताइएगा अवाम क्या कह रहे हैं और जो किराए बढ़ा दिए गए हैं इस इजाफे के ऊपर उनका मौक़िफ़ क्या आ रहा है ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से? हमजा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे का सबसे पहला असर जो है वो किरायों में इजाफे की सूरत में देखने में नज़र आता है, और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 100 से 150 रुपये तक किराए जो हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे अजला में जाने के लिए काम वाले लोग जो हैं वो परेशान हैं कि अब एकदम जो है उनकी बोझ पे जेब पर जो बोझ पड़ा है उसको वो कैसे संभालेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही जो अशिया जो हैं मंडियों में आती हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी 15 से 20% किरायों में इजाफे के हवाले से प्लानिंग कर ली गई है, और फैक्ट्री मालकान को इस हवाले से बता दिया गया है कि अब किरायों में इजाफा ज़रूर होगा। जबकि दूसरी जानिब जो बस मालकान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो हालिया इजाफा है उसके बाद अगर वो किरायों में इजाफा भी कर देते हैं तो उसके बावजूद भी उनके अखराजात पूरे नहीं होते। हुकूमत कोई सब्सिडी दे और कोई ऐसी स्कीम लेकर आए कि वो अपना कारोबार जारी रख सके, नहीं तो उनका ये कहना है कि वो कारोबार बंद कर देंगे, अड्डों को ताले लगा देंगे, क्योंकि जिस कदर महंगाई हो गई है इस महंगाई में उनके लिए अपनी बसें चलाना जो है वो इंतहाई नामुमकिन हो चुका है। और आज इस हवाले से एक अहम इजलास भी तलब किया गया है जिसमें फ़ैसला किया जाएगा कि अगर हुकूमत जो है अपने फ़ैसले पर नज़रसानी नहीं करती, कोई सब्सिडी की पॉलिसी नहीं लेकर आती, तो बसों को बंद कर दिया जाए। ठीक है फ़हीम, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची से शहराज अहमद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहराज, आप बताइएगा कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उसमें कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है और शहरी इस पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की होशरुबा कीमतों में इजाफे के बाद जो है जहां शहरी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वहीं ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी जो है शदीद बरहमी का इजहार वो किया जा रहा था। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से यही मुतालबा किया जा रहा है कराची के ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कि इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए, बसूरत दीगर किरायों में होशरुबा इजाफा हो जाएगा। ताहम इस ऐलान के बाद हमने देखा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें मिनी बसेस, रक्शे, टैक्सियाँ सभी शामिल हैं, और कराची में 80% से ज़ायद ट्रांसपोर्ट जो CNG पे चला करता था अब वो भी शदीद परेशान हो चुका है, क्योंकि सिंध भर में कराची समेत 10 रोज़ के लिए CNG स्टेशन बंद हैं और अब तमाम तर ट्रांसपोर्ट जो है वो पेट्रोल और डीजल पर चल रहा है। और ऐसे में पेट्रोल और डीजल पर जब ट्रांसपोर्ट चलता है तो उनके अखराजात बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अब जो है वो गैस भी नहीं मिल रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अब जो है शहरियों से वो इजाफी किराए जो हैं वो वसूल किए जा रहे हैं। जो किराया किसी भी इलाके का शहर के अंदर ट्रैवल करने में 500 से 600 रुपये होता था, अब जो है वो 800 रुपये तक पहुंच गया है। रिक्शा ड्राइवर्स और टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। इसके अलावा बसेस के किरायों में भी 10 से 15 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, और अज खुद इजाफा जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से तो इस हवाले से कोई ऐलानात नहीं किए गए थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि बस मालकान ने अपने तौर पर जो है वो किराए बढ़ा दिए, और इस वजह से गरीब तबका जो कि बड़ी सवारी अफोर्ड नहीं कर सकता, रक्शा और टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकता, बसों में गुजर बसर करता था, अब उसके लिए बसों के किराए भी बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ इंटरसिटी बस सर्विसेज के किराए भी जो हैं वो 150 रुपये से 200 रुपये तक बढ़ चुके हैं। अब अंदरूने सिंध जाने के लिए शहरी जहां 700 से 800 रुपये फी पर्सन किराया देते थे, अब जो है वो 1000 रुपये और 1100 रुपये उनसे तलब किया जा रहा है। इसके अलावा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और बताया गया कि अगर उन्होंने किराए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना की तो वो मुल्क गिर हड़ताल पर भी जा सकते हैं, और साथ ही साथ 20% जो किराए हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट्स के वो भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो इससे देखा जा सकता है कि ये तमाम तर चीज़ें होंगी तो महंगाई का एक नया तूफान जो है वो बर्पा हो जाएगा। खाने पीने की अशिया समेत फैक्ट्रियों को खाम माल फराम करने वाले ट्रांसपोर्टर्स उनके किरायों में जब इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है कि तमाम तर अशिया जो है वो महंगी होना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शहराज, आप हमें आगाह कर कराची की सूरत हाल क्या है। फ़हीम ने हमें लाहौर की सूरत हाल जो है उसके बारे में आगाह रखा। अब बात करेंगे कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के चेयरमैन इरशाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सारे मामले पर उनसे गुफ्तगू करते हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बुखारी साहब, अब आज खुद जो है इजाफा कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से भी कोई अभी तक मौक़िफ़ सामने आया कि किरायों में इजाफा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं?
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए आपने मुझसे रब्ता किया। मैं बरखुदार शराज की बातें सुन रहा था अभी, थोड़ा सा फ़र्क है बात में। रिक्शा टैक्सी जो हैं वो कराची ट्रांसपोर्ट इदाद के कंट्रोल में नहीं है, आज़ाद हैं। चिंची रिक्शा या तो CNG रिक्शा गैर कानूनी जो कराची में चल रहे हैं उनमें तो इजाफा हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इन्होंने बसों मिनी बसों की बात की है मैं मुकम्मल तरदीद करता हूँ। हमने परसों कराची बस ओनर एसोसिएशन जो एक तंजीम है कराची ट्रांसपोर्ट इदाद की, उसका भी इजलास किया, मजम्मत की, गाड़ियाँ खड़ी करने की बात की, लेकिन अभी बसों मिनी बसों में कोचेज़ में बिल्कुल हमने इजाज़त नहीं दी इजाफा करने की कतन भी। अगर कोई ले रहा है तो मेरे ख्याल में ये गलती पे है, लेकिन आगे चल के ये होगा कि आज हमारा कराची ट्रांसपोर्ट इदाद का हंगामी इजलास है। जिस तरह अभी लाहौर वाले बरखुरदार ने कहा कि ट्रांसपोर्टर कराची के भी गुड ट्रांसपोर्टर मुझसे रब्ता कर रहे हैं, हो सकता है कि वो भी हमारे इजलास में शामिल हो जाएं। हम मुल्कगीर हड़ताल की बात हो रही है, हम हुकूमत वक्त से हाथ जोड़ के मुतालबा करते हैं कि 10.5 रुपये जो हैं वो 12.5 रुपये डीजल जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट और बसें डीजल इस्तेमाल करती हैं। हमारी कराची की बसें जो CNG पे थी, CNG के मुकम्मल 10-10 रोज़ बंद होने से या नागा होने से दोबारा कन्वर्ट हो रही हैं डीजल पे, लेकिन फिर उफ्ताद ये पड़ गई है कि 12.5 रुपये फी लीटर और पेट्रोल जो है वो रिक्शा टैक्सी वाकई इस्तेमाल करता है। ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खुदारा हमें कोई शौक नहीं है किराया बढ़ाने की। कराची के अवाम हमारे बहुत अच्छे अवाम हैं, बड़े तावन करते हैं और गरीब अवाम हमारी गाड़ियों में सफर करते हैं। बुखारी साहब जरा आपसे एक क्लैरिटी चाह रहे हैं। बुखारी साहब आपसे एक क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप लोग आज जो हंगामी इजलास बुला रहे हैं, मीटिंग तलब की है, उसमें इजाफा करेंगे या फिर एहतजाज की कॉल देंगे या दोनों चीजें बैक वक्त? नहीं, मैं सख्ती से तरदीद करता हूँ। अभी हमारा आज के एजेंडे में ऐसी कोई बात शामिल नहीं है। अगर शामिल है तो एहतजाज है, और मैं एहतजाज की बात ये करूँ कि अब हड़ताल की बात नहीं होगी, गाड़ियाँ ऑटोमेटिक खड़ी हो जाएंगी, गुड्स वाले भी खड़ी कर देंगे। देखें अब जब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो जूते हमारे ड्राइवरों कंट्रों को बढ़ते हैं, हुकूमत को नहीं बढ़ते। इमरान खान साहब खुदा के लिए इस कौम पे रहम करें। आपको बुखारी साहब, लेकिन जिस तरह से जब कहा जाता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो ये कहा जाता है कि आदमी मंडी में क्योंकि बढ़ रही है तो इसलिए पाकिस्तान में भी उनको मजबूरन करना पड़ रहा है, तो फिर इसमें मौरद इल्जाम हुकूमत को ठहराना जी मुझे नहीं जी, मैं मौरद इल्जाम ठहराऊंगा। मैं 47 साल से लीडरी कर रहा हूँ और मैं जनरल मुशर्रफ के दौर को आफरीन खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने दौर में ऑयल कंपनीज को सब्सिडी देते थे, 6 महीने या साल के बाद थोड़ा सा इजाफा होता था डीजल पेट्रोल की कीमतों में। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी नवाज शरीफ ने। लिहाजा प्लीज फॉर गॉड सेक आप ऑयल कंपनीज को सब्सिडी दें। इमरान खान साहब भी दे सकते हैं। इतना ज्यादा इजाफा बैनुल-अक़वामी मंडियों में नहीं होता जहाँ ये बहाना बना के अपने पेट भरने के लिए। ठीक है, आपका मुतालबा सब्सिडी का है कि जिस तरह मुशर्रफ दौर में सब्सिडी दी जाती थी वैसे सब्सिडी दी जाए, लेकिन बुखारी साहब आप लोगों पर भी एक इल्जाम लगता है कि ऐसे हंगामी इजलास आप लोग उस वक्त क्यों नहीं बुलाते हैं जिस वक्त पेट्रोल की कीमतें कम हो रही होती हैं? उस वक्त आप लोग क्यों फैसला नहीं करते कि किरायों में कमी होनी चाहिए? मुझे बता दें फॉर गॉड सेक, आप 2016 के बाद बता दें, कोई रिकॉर्ड में आ जाए तो मैं मुजरम हूँ। 5 साल में कोई कीमतें कम नहीं हुई। अभी पीछे 2 रुपए कमी हुई थी बुखारी साहब, लेकिन उस वक्त कम नहीं किए गए थे। आप यार पीछे यार ये आप मफरूजों में बात करते हैं, मैं कहता हूँ रिकॉर्ड सामने लाएं, मैं मुजरम 5 साल में अगर कीमतें कम हुई हों। ठीक है बुखारी साहब, आपको अभी रिकॉर्ड भी आपके साथ शेयर करते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम तो बहरहाल आप लोगों पर है कि जिस वक्त कीमतें कम होती हैं उस वक्त कोई किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हो रही होती है। ट्रांसपोर्टर्स की बात कर रहे होते हैं आप कमरों में बैठ के बात कर रहे होते हैं। मैं ओपन माइंडेड आदमी हूँ, सारा टीवी वाले बच्चे मुझे जानते हैं, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। अगर ठीक है बुखारी साहब, लेकिन अब कुछ हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे या नहीं करेंगे? आप मुज़ाकरात क्या करेंगे? मुज़ाकरात ये हुकूमत मुज़ाकरात किससे करती है? हमें कराची के लिए 1100 अरब इमरान खान साहब ने पैकेज दिया और उनके गवर्नर को अभी तक तौफीक नहीं हुई कि कराची ट्रांसपोर्ट इदाद जो कि नुमाइंदा थ्रू आउट पाकिस्तान
जमात है इस्लामाबाद तक मुझे बुला के मुझसे कोई मशवरा ले लें कि क्या करें क्या नहीं करें। ये तो नवाब लोगों की हुकूमतें होती हैं, ये शहजादों की हुकूमतें होती है, गरीब लोगों की हुकूमतें तो नहीं होती। ठीक है बुखारी साहब, 31 अगस्त 2021 को हुकूमत ने ₹1.50 फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम की थी। बुखारी साहब, पेट्रोल की चीजें पे हम पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करते, वेरी सारी टू से हमारी डीजल और सीएनजी गाड़ियां इस्तेमाल करती हैं। डीजल की बात करें और सीएनजी की बात करें। ठीक है बुखारी साहब, आपके साथ डीजल की भी जो है हम शेयर मैं करता हूँ कि डीजल की कीमत में क्या कमी आई थी। अच्छा बुखारी साहब, अगर हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मानती और आप लोग किराए भी नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं कि हम किराए भी बढ़ाएं, तो ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? आप अप्रिशिएट करें ना इसको, आप अप्रिशिएट करें इसको कि हम किराया नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। वो ठीक है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि आप किराए नहीं बढ़ा रहे, लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं चल रही होगी, ट्रांसपोर्टर्स गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही होगी, तो आवाम को तो मुश्किलात का सामना होगा ना। कब तक? दिस इज नॉट ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद बुखारी साहब, आप सुबह पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे और फिर देखा जाए तो खासे वो तो। अच्छा, डीजल की कीमत भी खैर उस वक्त ₹1 कम हुई थी। अब बुखारी साहब उस चीज़ के ऊपर हैं कि बज़िद हैं कि वो नहीं हम लोगों ने किया था। 31 अगस्त का जो हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन था उसमें हाई स्पीड डीज़ल ₹116.53 का था, जिसके बाद ₹115.03 का कर दिया गया था। तकरीबन ₹1.5 ही उसके अंदर कमी आई थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम फौरी तौर पर कीमतें बढ़ा रहे होते हैं और जब हुकूमत की जानिब से कमी भी हो रही होती है उस वक्त हम नहीं देख रहे होते कि कमी की जा रही है। बिल्कुल ऐसी, लेकिन हमजा वो फिर आगे से मौक़िफ़ ये आता है कि बढ़ाते 10 रुपये कमी ₹1 करते हैं, तो वो तब भी उसमें भी थोड़ा हो रहा होता है। खैर हम आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना के वार कमज़ोर तो पड़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा है कि डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर डेंगू की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। और महकमा सेहत के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मज़ीद 152 शहरी डेंगू से बीमार हुए हैं और दही इलाकों में अब तक 2000 के करीब अफराद डेंगू का शिकार हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसी, जबकि पंजाब भर से डेंगू के मजीद 508 मरीज सामने आए, जिनमें से 373 का ताल्लुक लाहौर से। और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो डेंगू के 142 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं और जिसके बाद सूबे में मरीजों की मजमूई तादाद 3938 हो गई है। दूसरी जानिब सिंध में मजीद 53 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 32 का ताल्लुक कराची से है। बिल्कुल इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर असद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अगर हम सूरत हाल देखें तो हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल, प्रेशर ज़्यादा है और कितने मरीज़ जो हैं वो डेंगू के हवाले से जो है वो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो मैं आपको सिर्फ लाहौर की सूरत हाल बता दूं कि लाहौर में इस वक्त तकरीबन 30 के करीब हॉस्पिटल हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल जो डेंगू के पेशेंट हैं। और इस वक्त लाहौर में जो डेंगू के बेड की तादाद है वो 1729 है। ठीक है। इस वक्त 931 मरीज इस लाहौर में हैं और हमारी जो ऑक्यूपेंसी बेड की है वो तकरीबन 53% है। लेकिन इन 931 पेशेंट में से 325 जो हैं वो सस्पेक्टेड हैं और 346 जो हैं जो प्रोबेबल हैं, जिनका मोस्ट लाइकली ये डेंगू ही होंगे जब तक इनका के NS1 टेस्ट नहीं आ जाता है। जबकि 309 केस हैं जो कंफर्म केस हैं जो लाहौर में दाखिल। ठीक है। साथ साथ हमने डेंगू फील्ड हॉस्पिटल भी बनाए हैं लाहौर में, जिसकी कैपेसिटी 340 बेड है और ये तकरीबन इसको 8 दिन हो गए हैं इस हॉस्पिटल को हमने शुरू किया हुआ है और इसमें तकरीबन 1600 मरीज आउट पेशेंट में आई हैं और 70 मरीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड टेस्ट किया गया है और 222 एडमिशन इस वक्त हो चुके हैं वहाँ पर। और इस वक्त हमारे पास वहाँ पर 30 मरीज दाखिल हैं, बाकी सेहतयाब होके ठीक है उनको हमने टीचिंग अस्पताल में रेफर किया। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, डेंगू केसेस में इजाफे की वजह अभी तक क्या समझ आई है? मतलब एक माहिरीन सेहत जैसे ये भी बात कर रहे हैं कि शायद हमारा कोरोना के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस था, जोर था, जिसकी वजह से ऐसे इंतजामात ही नहीं बैक वक्त किए गए, जिसकी वजह से डेंगू के इतने केसेस सामने आए हैं। आप दुरुस्त समझते हैं इस मौके को?
एक तो देखिए मच्छर इस वक्त पैदा हो चुका है, मच्छरों का बाकायदगी के स्प्रे भी किया जा रहा है, लेकिन एहतियात इसमें बड़ी लाजमी है। देखिए ये डेंगू का जो मच्छर है ना, ये शाम अंधेरा कम रोशनी होती है उसके बाद ये एक्टिव होता है और ये काटना शुरू करता है। हमने कल भी एक्सपो सेंटर में खड़े थे, लोग आ रहे थे बगैर हाफ स्लीव के साथ, उनके बाजू नंगे थे, कई तो बच्चे आ रहे थे जो यंगस्टर हैं वो शॉर्ट में भी आ रहे थे। तो हम उनको समझाया, वहाँ पर भी समझाया कि देखें आप अपने पूरे बाजुओं को ढांप के रखें, टांगों को ढांप के रखें। शाम के बाद ये मच्छर काटता है और अगर जिस्म का कोई हिस्सा बाजू टांगे एक्सपोज होंगी तो वो आसानी से काट देगा। तो इसमें दरअसल एहतियात बड़ी जरूरी है और मच्छर रिपेलेंट का भी अपने जिस्म पर बने उससे एहतियात करेंगे। इंशाल्लाह टेम्परेचर कम हो रहा है, जब 15-16 डिग्री तक चला जाएगा तो इंशाल्लाह इसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान आप बात कर रहे थे और टेम्परेचर अगर 15 तक आ जाएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सर्दियों की जाने पर बढ़ रहे हैं, तो उसी से ही उम्मीद रखी जा रही है कि फिर मच्छर जो है वो सर्दी में वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए इंतज़ार अब करें मौसम की, उनके सूरत हाल थोड़ी ख़राब हो लेकिन अभी केसेस हैं। और अगर आपको अच्छा टेस्ट के ऊपर एक चीज़ है जो मैंने ये नोटिस किया कि टेस्ट करवाने के लिए अगर आप डेंगू का किसी भी लैब के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि किसी प्रैक्टिशनर ने आपको लिख के दिया हो कि आपको डेंगू की अलामात है तो फिर टेस्ट किया जाएगा। तो ये भी एक वो चीज़ है कि जो जाके टेस्ट करवाना चाह रहा है उसको उस तरह से सहूलत भी नहीं मिल रही है। तो इस मामले के ऊपर भी इंतज़ामिया को लाजमी तौर पर देखना चाहिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।